अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। NSUI के रियासती सदर B वेंकटेश की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर यह समाअत हुई थी। इस केस की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मोहरबंद लिफाफे में अदालत में पेश कर दी है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने बहस में हिस्सा लेते हुए बताया कि इस केस में 18 के मिलजुमला 17 मुलजिमीन को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यूजीलैंड में मुकीम एक और मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन पेपर लीक के मामले की शफाफ अंदाज में तहकीकात की जा रही है। दरखास्त गुजार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक धनका ने इस केस की पैरवी की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की निगरानी में काम करने वाली SIT पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि किस जिले में किस उम्मीदवार को कितने निशानात हासिल हुए हैं, इसकी तला वजीर तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि SIT की तहकीकात सिर्फ छोटे मुलाजमीन तक ही महदूद होकर रह गई। इस मामले में बैरून मुल्क रकमी लेन देन होने का भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुबा जाहिर किया है। इसलिए ये केस SIT के जरिए तहकीकात करवाने की नहीं बल्कि इसे CBI के जरिए तहकीकात करवाना चाहिए। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इसी दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में नामपल्ली अदालत में एक पिटीशन दाखिल की और इस केस से मुताल्लिक दस्तावेजात उनके हवाले करने की दरखास्त की। ED ने अदालत को बताया कि मीडिया की इत्तलात और पब्लिक डोमेन में दस्तियाब इत्तलात, इंटेलिजेंस की इत्तलात की बुनियाद पर ED ने ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ED ने अदालत को मजीद बताया कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी आयद हुए हैं, इसलिए इस केस को सेक्शन 48-49 के तहत ED को तहकीकात का मुकम्मल हक है। नामपल्ली अदालत में ED की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि अगर अदालत इजाजत देती है तो 4 ओहदेदारों पर मुश्तमिल ED की टीम मुलजिमीन से पूछताछ शुरू करेगी। रियासती हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के हिंदी पेपर लीक केस मामले में BJP के रियासती सदर बंडी संजय को पुलिस तहवील में देने की दरखास्त को खारिज कर दिया और अदालत ने मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में पेश करदा उन दलाइल से इत्तेफाक किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस केस में बंडी संजय को तहवील में लेकर पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ने पहले ही इस केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। बंडी संजय के वकील ने उन दलाइल को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस की जानिब से बंडी संजय को उनकी तहवील में देने से मुतालिक दाखिल करदा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान हनमकुंडा की अदालत ने इसी केस में गिरफ्तार मजीद 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर दी है। इस केस के सिलसिले में मुलजिम नंबर 1 बनाए गए BJP के रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही हनमकुंडा की अदालत ने उन्हें जमानत मंजूर कर दी थी। ताज़ा तौर पर हनमकुंडा की अदालत ने चंद शराइत के साथ तीनों मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर दी है। अदालत की ऑर्डर कॉपी मौसूल होने के बाद तीनों मुलजिमीन करीमनगर जेल से रिहा हो जाएंगे। पुलिस ने 10वीं जमात के हिंदी के पेपर लीक के मामले में बंडी संजय समेत 5 अफराद को मुलजिमीन के तौर पर पेश किया था, जिनमें 4 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई है, जबकि इस केस में 5वां मुलजिम एक नाबालिग लड़का है जिसे पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया। रियासती वुज़रा कुपुला ईश्वर और सत्यवती राठौर ने सोशल वेलफेयर और गिरिजन वेलफेयर कॉलेजों में दाखिलों के लिए मुनक़िदा COE सेट के नताइज का ऐलान किया। उन वुज़रा ने कहा कि इन कॉलेजेस में दाखिले के लिए 12 मार्च को एंट्रेंस इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसमें 13,573 तलबा ने शिरकत की, जिनमें 1,140 तलबा ने सीटें हासिल की। इन कॉलेजेस में MPC कोर्स में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 575 सीटें हैं, BPC में 565 सीटें हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपुला ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के इंतजामात का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चारशुम्बा 12 अप्रैल को शहर के LB स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार में 13,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए KCR हुकूमत हर ईद और त्योहार को सरकारी सतह पर मुनक़्क़िद कर रही है।
असरदार क्या है पहले से भी बहुत ऊंचाई पर क्लियर 130 का है। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ जो एयर टेक्सटाइल है उसका इस्तेमाल, और डैश का साइज है 100 फीट है, वेट 40 फीट डेप्थ। 4 रोज हमने जब स्पेस छोड़ने के बाद 4 रोज है, तो यहाँ पर जो कल कल 12 अप्रैल को फतेह मैदान ग्राउंड पर हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की जानिब से इफ्तार पार्टी का हर साल की तरह एहतमाम किया जा रहा है। बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, हमेशा भी करते आते हैं। जब से तेलंगाना बना है, रमज़ान फेस्टिवल, बोनाल फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल को गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम किया जाता है। रमज़ान में लाखों लोगों को कपड़े बांटे जाते हैं और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है मस्जिदों में, और तनाउल ताम का भी एहतमाम किया जाता है। इससे पहले कभी भी ये बात नहीं थी। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जिस तरह गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिए, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। कल के इफ्तार में हमारे सीएम साहब के जो एडवाइजर है AK खान साहब, माइनॉरिटी डायरेक्टर साहब शफीउल्लाह साहब, और हमारे चारों चेयरमैन जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब, हमारे बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इम्तियाज साहब, और CEO बोर्ड उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जो है मुंजीब साहब, सभी लोग पूरी टीम मिलकर माइनॉरिटीज़ के अहदेदार भी और लीडर्स भी मिलकर कल के इंतजाम के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 12,500 लोगों का इफ्तार और तनाउल ताम का एहतमाम किया जा रहा है, और डैश भी इस मरतबा बहुत आला पैमाने पर डैश बना गया, क्योंकि ऑनरेबल चीफ साहब हमेशा एक बात कहते हैं, रोज़दार को जो इफ्तार किया जाता है बहुत बड़ा सवाब है। और तेलंगाना स्टेट हमारी एक ऐसी स्टेट है, और जब से तेलंगाना बनने के बाद ये स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब है, आज देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं। अगर हमारी स्टेट में जितना अमन और भाईचारे की प्यार और मोहब्बत है, और हर ईद का एहतमाम बहुत अच्छा किया जाता है। रमज़ान में सारे कॉन्स्टिट्यूंसियों में MLA साहबों की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, और CM साहब की तरफ से कायदा एहतमाम किया जाता है। CM साहब सारे तेलंगाना के मस्जिदों को जो सेलेक्टेड होते हैं हर साल कुछ चेंज भी करते रहते हैं, ताकि हमेशा एक ही मस्जिद नहीं जाना चाहिए। जब जब ज़रूरत पड़ती है जिस मस्जिद में के हिसाब से देखकर वो चेंज करते हैं, और मस्जिदों में भी एहतमाम किया जाता है, इफ्तार का भी, तनाउल ताम का भी, और कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं। इस साल मैं समझता हूँ शफीउल्लाह साहब 4.5 लाख जोड़े जो है तकसीम किए गए। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। और इफ्तार में CM साहब कहते हैं कि जितना भी पैसा खर्चा हो, फिक्र की बात नहीं, अच्छे से अच्छा तनाउल ताम करवाना चाहिए। रोज़ा को रोज़ा खुलाना बहुत बड़ा काम है, जो हमारे अहदेदार रात दिन मेहनत करते हुए, खासतौर से बहुत अच्छा प्लानिंग करते हुए, यहाँ बड़ा स्केच बना गया, आप लोग इसकी फ़ोटो भी लिए हैं। CM साहब के बैठने की जगह, और CM साहब के सामने लेफ्ट और राइट साइड दोनों के लिए, VIPs के लिए, और पीछे के इसमें जो भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम, उसके लिए तकरीबन 150 काउंटर 150 काउंटर्स ओपन किए गए हैं। उसमें अंदर अच्छे तरीके से इंतजाम किया जाएगा। कल 12 अप्रैल को फतेह मैदान ग्राउंड पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात BRS की यौम तासीस के सिलसिले में इस माह की 25 तारीख को हल्कावारी सतह पर होने वाले इजलास कामयाबी के साथ मुनक़िद किए जाएं। उन्होंने निशानदेही की कि हल्के के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो हर गाँव, म्यूनसिपल वार्ड और हर डिवीजन में पार्टी परचम को बुलंद करें। उन्होंने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह की 27 तारीख को पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी सदर चंद्रशेखर राव तेलंगाना भवन में एक आम इजलास मुनक़िद करेंगे।
करेंगे। इस मौके पर पार्टी परचम लहराया जाएगा और मुख्तलिफ उमूर पर करारदादें मंजूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी अपने 22 साल मुकम्मिल करके 23वें साल में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। భారత రాష్ట్ర సమితి 22వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఈ నెల 27వ తారీఖున ఉన్న సందర్భంగా గౌరవ పెద్దలు పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో కూడా నియోజకవర్గ స్థాయి మరి ప్రతినిధుల సభలు జరపాలని చెప్పి పార్టీ నిశ్చయించింది. దానికి గాను గౌరవనీయులైన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరితో కూడా ఇప్పటికే 2 సందర్భాల్లో టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వారికి సూచనలు సలహాలు పార్టీ నుంచి అందించడం కూడా జరిగింది. ఆ రోజు ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కూడా నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రతినిధులతో మరి సమావేశాలు ఉంటాయి. అందులో కూలంకషంగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అదే మాదిరిగా మరి రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, వీటన్నిటిపైన కూడా నియోజకవర్గ స్థాయిలో చర్చలు, నియోజకవర్గ స్థాయిలో మరి ఎక్కడికక్కడ కొంత డైలాగు డిస్కషన్ కూడా జరుగుతుంది. కానీ ఆ రోజు తప్పకుండా జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్లందరికీ, నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జ్లందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఆ రోజు తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో, అదేవిధంగా ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో, ప్రతి డివిజన్లో పార్టీ జెండా ఎగురవేసి తదనంతరం ఈ సమావేశానికి చేరుకొని ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించే బాధ్యత మొత్తం కూడా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లదే అని చెప్పి కూడా మరొకసారి మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తూ, తదనంతరం 27 తారీఖు నాడు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు భారత రాష్ట్ర సమితి కేంద్ర కార్యాలయమైన తెలంగాణ భవన్లో ఇక్కడే పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరుగుతుంది. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत अडानी के लिए ही पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वाइजैक स्टील प्लांट को खसारे में धकेल दिया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने और मुनाफे को दोस्तों में तकसीम करने की पॉलिसी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ की बेला दयाला खानों को लूटने से अडानी को रोकने की कोशिश करेंगे। उन खानों पर अडानी की नज़र है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी है कि वो नुकसानात के बहाने दोस्तों को सस्ते दामों पर कोयले की खानों को फरोख्त करें। बेला डेला में एक 1.34 बिलियन टन कच्चे दाद की खाने दस्तियाब हैं और वो खाने अडानी के हाथ में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने विशाखा स्टील प्लांट की बोली में हिस्सा लेने के मसले का जायजा लेने टीम तश्कील दी है। टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर हम बोली में हिस्सा लेने का फैसला करेंगे। విశాఖ ఉక్కుకి బయ్యారం స్టీల్ ప్లాంట్ కి మధ్యలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన అంగం, ముఖ్యమైన సంబంధం బైలదిల్లాలో ఉండే ఐరన్ ఓర్ గనులు. బైలదిల్లా అనేది ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఒడిస్సా దాకా వ్యాపించి ఉన్న ఒక ఐరన్ ఓర్ గని. ఇది చాలా పెద్ద గని. 134 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల 1.34 బిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఐరన్ ఓర్ ఉన్న గని బైలదిల్లా. 134 crore మెట్రిక్ టన్స్. ఇది సరిగ్గా మీరు భౌగోళికంగా చూస్తే బయ్యారం నుంచి 150-160 కిలోమీటర్ల దూరంలో బయలుదిల్లా ఉంటుంది. బయ్యారం నుంచి వైజాగ్ నుంచి 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో బయలుదిల్లా ఉంటుంది. అంటే ఈ మళ్ళీ అక్కడ నాణ్యమైన ఐరన్ ఓర్ ఉందని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలే తెలిసి చెప్పినాయి. మనకు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, 2014లో కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఏ చట్టం ద్వారానైతే రాష్ట్రం ఏర్పడిందో పార్లమెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో స్పష్టంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్పింది, we will explore the formation of an integrated steel plant in Bayaram through SAIL, Steel Authority of India Limited. అదే మాదిరిగా కడపలో, రాయలసీమలోని కడపలో కూడా స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారానే అక్కడ కూడా ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టే అవకాశాలు शिवसेना के कायद आदित्य ठाकरे ने जुमेरात को हैदराबाद में टी हब का दौरा किया।
माफ कीजिएगा, उन्होंने टी हब का दौरा किया और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव से मुलाकात की। रुकन राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी के साथ उन्होंने हाईटेक सिटी में टी हब के पूरे अहाते का मुआयना किया और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों से वो बेइंतहा मुतासिर हुए। शिवसेना लीडर ने बाद ट्वीट करते हुए कहा कि के.टी.आर से मुलाकात के बाद उन्हें मसरत हुई और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुश्तरका मफादात के तहत काम करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स इनोवेटर्स के लिए टी हब में जो काम हो रहा है वो मुतासिर कुन है। तारक रामाराव ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे से गुज़िश्ता साल डवास में मुलाकात हुई थी। मई में दोनों कायदीन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर ये मुलाकात की थी। उस वक्त आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर सयाहत व माहौलियात थे। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने गैर बीजेपी रियासतों के साथ मरकज़ के इख्तियार करदा रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज ट्विटर पर इस सिलसिले में तेलंगाना गवर्नमेंट डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप के पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें दिलीप ने कहा कि गवर्नर के सिस्टम को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। के.टी.आर ने इस ट्वीट पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में गैर बीजेपी रियासतों के गवर्नर्स अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में शुरू करदा गवर्नर के सिस्टम को खत्म कर देने के मुतालबे की के.टी.आर ने तायद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली हुकूमतों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। दस्तूरी ओहदों पर फायज रहते हुए आला ओहदेदार हुकूमतों को परेशान कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन पर तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर बीजेपी कारकुन की तरह काम कर रही हैं। सूर्यापेट जिला मुसक्कर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को जमहूरी हुकूमतों की मंजूरी से बनाए गए कवानीन को रोकने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये गैर बीजेपी रियासतों की तरक्की को रोकने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत ये है कि रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे गए बिल्स ज़ेरे लिवा हैं। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी रियासतों में गवर्नर को मरकजी बीजेपी के कारकुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए वक्त के तयन के सिलसिले में असेंबली में करारदाद पेश की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस तरह की साजिशों के लिए रूट मैप तैयार किया है, क्योंकि तरक्याती और फलाही स्कीमों की मांग बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों से आ रही है। దురదృష్టం ఏంటంటే రాష్ట్ర పరిపాలనకి నాయకత్వం వహించేది గవర్నర్. కేంద్రం పరిపాలనకి ఎట్లయితే రాష్ట్రపతి గారు నాయకత్వం వహిస్తారో, కేంద్రం పార్లమెంట్లో చేసే అన్ని చట్టాలను ఎట్లయితే రాష్ట్రపతి గారి ఉత్తర్వులతోని, రాష్ట్రపతి గారి సంతకంతోని, అనుమతితోని పూర్తిగా చట్టరూపం ధరిస్తాయో, అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ శాసనసభలో చేసిన చట్టాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత గవర్నర్లపై ఉంది. మరి ఇవాళ మోడీ గారు చేసిన చట్టాలని రాష్ట్రపతి గారిని ఆపుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ దేశ పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించాలి. దాన్ని ఆమోదించగలిగితే ఇవాళ రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు చేసే పనులను కూడా ఆమోదించబడే. కానీ ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసే కార్యక్రమాలు అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్లు బీజేపీ నాయకులుగా, బీజేపీ కార్యకర్తలుగా వినియోగించుకుంటారని చెప్పి ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. నిన్ననే తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టంగా
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान में सियासी जमातों को जोड़ तोड़ के लिए नाजायज दौलत का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को 100 दाऊद इब्राहिम से तशबीह दी और उन्हें एक सियासी जुआरी करार दिया, जिसका एक मजमूम एजेंडा जमहूरियत को खेल में बदलने, इंतखाबात को अमीर आदमी का खेल बनाने और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का है। उन्होंने खबरदार किया कि केसीआर की पॉलिसियां इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि के यशोदा नाम की तंजीम को रियासती हुकूमत ने 800 करोड़ की ज़मीन सिर्फ 100 करोड़ में हवाले कर दी। 2010 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने इस तंजीम को खानापुर गांव श्रीलिंगम पल्ली मंडल में 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी, और ताकि वहाँ पर एक मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च का एक यूनिट वहाँ पे खड़ा किया जा सके। इस अमेरिकन कंपनी जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया है, उसे 10 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी गई, लेकिन वो लोकायुक्ता ने ओपिनियन दिया था कि ये ज़मीन 12 एकड़ पर एकड़ के हिसाब से दी जानी चाहिए। मारुति सुजुकी ने एडिशनल 4 करोड़ रुपए इस ज़मीन के लिए पे किए थे, 2 एकड़ ज़मीन के लिए। उस वक्त अलेक्जेंड्रिया ने ये मामला ये लेकर कोर्ट चली गई थी। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जब चल रहे थे, उसी दौरान तेलंगाना का क़याम अमल में आया। उस वक्त रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त केसीआर फैमिली ने इस ज़मीन के तनाज़े में दिलचस्पी ली और पूरी ज़मीन बिना कोई कीमत अदा किए के हत्या ली। కల్వకుంట్ల కుటుంబం అక్రమ సంపాదన చేపట్టింది. గతంలో ఎప్పుడు కూడా 1 ఎకరా భూమి ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్స్ 1 లక్ష నుంచి 1,25,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇచ్చేది అనుమతులు. ఇవాళ ఎకరాకు 5 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఇచ్చి అందులో 20% వీళ్ళే రాయించుకుంటున్నారు. నేను ఇవాళ మీకు మర్రి చెన్నారెడ్డి నాగార్జున సర్కిల్లో ఉన్న మర్రి చెన్నారెడ్డి విగ్రహం పక్కన ఒక కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. మొదట 5 ఫ్లోర్లకు అనుమతి ఉండే, లంచాలు తీసుకున్నాక అది 8-9 ఫ్లోర్లకు పెరిగిపోయింది వీళ్ళకి రాసి ఇచ్చినాక. జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్లో అప్పుడు ఎన్సీసీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు కలిసి టెండర్లో తీసుకున్న భూమి దానికి 7 ఫ్లోర్లకే అనుమతి ఉండే. ఇవాళ ఈయన వాటా సెటిల్ అయినాక 12 ఫ్లోర్లకు అదనంగా అనుమతులు ఇచ్చిండ్రు. ఇట్లా 1000 ఉదంతాలు చెప్తాను నేను. గతంలో ఇచ్చిన అనుమతుల మీద అక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్ లేదు, రోడ్లు లేదు, జంక్షన్లో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్కి ఇవ్వద్దు. ఏదైతే 4 కార్నర్ జంక్షన్ 3 కార్నర్ జంక్షన్ ఉంటుందో అక్కడ మల్టీప్లెక్స్లకు షాపింగ్ మాల్స్కి పర్మిషన్ ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా వాటిల నుంచి సినిమా థియేటర్లు కానీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు ఉంటే ట్రాఫిక్ రోడ్డు మీద వస్తే అన్ని దిక్కుల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇవే కాదు, మీరు పుప్పాగూడ, నార్సింగి, మంచిరేవుల, కోకాపేట ఏరియాలో 50 అంతస్తుల భవనాలు ఎకరాకు 5 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ లాగా भारतीय जनता पार्टी की रियासती सदर बंडी संजय ने पीर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो बोली में हिस्सा लेते हुए विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के लिए ये मज़ा का ख़ैज़ बात है कि वो सरकारी मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं है और रियासत के अवाम से जो वादे किए गए थे उनकी भी तकमील नहीं की गई और अब वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए बोली में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि एक ऐसे शख्स की तरह है जो अपनी वालदा को तो खाना फराहम नहीं करते बल्कि अपनी आंटी को सोने की चूड़ियां देने का वादा करते हैं। संजय ने खम्मम में बयारम स्टील प्लांट के क़याम से मुतालिक वादे की अदम तकमील के लिए भी चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खम्मम में 20,000 नौजवानों को रोजगार फराहम करने का जो वादा किया था उसकी भी तकमील नहीं की गई। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कांग्रेस और बीआरएस पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि दोनों सियासी जमातें बीसी तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए न सिर्फ MBBS में उन्हें दाखिले हासिल हो रहे हैं बल्कि मच्छरों को भी 50% सब्सिडी फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 7 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మనం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కొనసాగి ఆ ఖాతా కలెక్టర్ కమిషన్ సిఫార్సు బుట్ట దాఖలు చేసి అంటే ఆ రోజు నుంచి మొదలుకొని రాహుల్ గాంధీ వరకు
ఏ రకంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నెహ్రూ కుటుంబ సభ్యులు బీసీలను చిన్నచూపు చూస్తూ బీసీలను పాలనలో భాగస్వామ్యం చేయకుండా కేవలం తమ చెప్పు చేతుల్లోనే साबिक वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव जिन्हें मुखालिफ पार्टी सरगर्मियां करने पर बीआरएस ने मुअत्तल कर दिया था, आज उन्होंने अपने हामियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की जानिब से उन पर किए गए रिमार्क्स और उनकी जानिब से साबिक वजीर आला राजशेखर रेड्डी की फोटो लगाने के खिलाफ किए गए रिमार्क्स का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने उनके जिले महबूबनगर में आपाशी प्रोजेक्ट तामीर करते हुए किसानों की अराजियात को पानी सरबराह करने के इकदाम किए थे। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बर्फ की सरबराह करने का आगाज किया। जुब्बल्ली कृष्णा राव ने अपनी पार्टी से मुअत्तली पर दिलचस्प रिमार्क करते हुए कहा कि जिस तरह परिंदा पिंजरे से आजाद होकर खुशी महसूस करता है, मैं भी इसी तरह की खुशी महसूस कर रहा हूं। 40%, 50% లెస్సులు పోయినాయి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, చాలా డిపార్ట్మెంట్. మరి ఈ గడిచిన 8 సంవత్సరాల్లో మీరు జరిపిన టెండర్లలో వేల కోట్ల రూపాయల టెండరు, వేల కోట్ల నెలలో 0.1% కూడా కాదు, 0.1%, 0.2%, 0.3%. అంటే 1% లోపల 5 మంది కాంట్రాక్ట్ టెండర్లు వేసి అంటే వీరికి కలబడ్డదా? ఒక్క పని కాదు, మొత్తం టెండర్లు లెస్కి ఎందుకు పోయినాయి? లెస్ కాదంటే 1% లోపలే. నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి కృష్ణానది పైన కొల్లాపూర్ దగ్గర జరిగేటువంటి బ్రిడ్జ్ టెండర్ అయింది. సుమారుగా మరి 500-700 కోట్ల టెండర్ అయింది. 30% పైచిలకు టెండర్ లెస్ పోయింది. అది కూడా మట్టి పని, అది కూడా రాయి పని ఎస్టిమేట్ రేట్ల కంటే. ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది? बाएं बुजुर्ग की जमातों, दलित और अखिलती ग्रुपों ने आंध्र प्रदेश में SC, ST और अखिलतों पर हमलों के खिलाफ चलो विजयवाड़ा का एहतमाम किया। दलित अखिलती ब्रदरियों और बाएं बुजुर्ग की जमातों के कायदीन ने समाजी मुसल्ला ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के दौरे हुकूमत में SC, ST और अखिलतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कविता, जो कि वजीर आला KCR की दुख्तर भी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उनको 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मालूमात या मदद के लिए उनका दफ्तर दस्तयाब है। हुकूमत तेलंगाना ने 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों को नई एम्बुलेंस गाड़ियों से तब्दील करने का फैसला किया। इस खुसूस में आज ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर संगारेड्डी जिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत 200 नई एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीदारी करेगी। जिले के मुनीपली मंडल की मंडल प्रजा परिषद रुकन शैलजा ने इस सिलसिले में वजीर मौसूफ से ख्वाहिश की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। महकमे सेहत ने पहले ही 200 नई एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि अंदरून 45 दिन ये गाड़ियां दस्तयाब करवाई जाएंगी। शहर हैदराबाद में मजीद चंद मकामात पर साइकिलिंग ट्रैक कायम करने का फैसला किया गया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेरे तामीर 4 साइकिलिंग ट्रैक के कामों को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों की बेहतर सेहत और उन्हें आलूदगी से पाक फिजा फराहम करने के लिए शहर के कई मकामात पर साइकिलिंग ट्रैक कायम की गई है। उसी के हिस्से के तौर पर GHMC ने खैरताबाद, कुकटपल्ली, सिकंदराबाद, चारमीनार, सेरीलिंगमपल्ली और LB नगर जोन में साइकिलिंग ट्रैक कायम करने का फैसला किया। ये साइकिलिंग ट्रैक GHMC के कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के जिले निर्मल के भैंसा मंडल में नकली करेंसी नोट पाए गए। सब्जी का कारोबार करने वाले प्रवीण को एक लड़के ने 500 रुपए की करेंसी नोट देकर 20 रुपए की सब्जी की खरीदारी की। कुछ देर बाद यही लड़का 500 रुपए की एक और नोट लेकर आया और सब्जी की खरीदारी करने की कोशिश की। इस 500 रुपए की करेंसी नोट पर शुबा करते हुए उससे जब सवाल किया गया तो ये लड़का फरार हो गया। सब्जी फरोश प्रवीण ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मैंने लिया, दूसरी बार आया था पकड़ा 20 रुपए तक 400 रुपये वापस।
शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हिमायत सागर रोड पर एक लॉरी उलट गई। इस लॉरी में रेत का लोड ले जाया जा रहा था कि इसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई, जिसके नतीजे में लॉरी ड्राइवर कैबिन में बुरी तरह फंस गया। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंचे, जिन्होंने राहत कार्य का आगाज किया। इस हादसे में लॉरी का ड्राइवर कैबिन में तकरीबन 2 घंटे तक फंसा रहा, जिसको काफी जद्दोजहद के बाद कैबिन से निकालने में कामयाबी हासिल की गई। इस जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।